पुरुषों को नमन करते हुए व हमारे जिला अध्यक्ष जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि माननीय सर्वजीत सिंह जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, हमारे जिला महामंत्री सिद्धार्थ भारती को मेरा क्रांतिकारी जय भीम व हमारे छोटे बड़े विधानसभा के सभी पदाधिकारियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, हमारे विधानसभा महासचिव सुनील कुमार को मेरा क्रांतिकारी जय भीम व हमारे विधानसभा प्रभारी दिनेश जाटव जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। इस प्रांगण में बैठे सभी साथियों को मेरा दिल से जय भीम। साथियों, आज 75 वर्ष आजादी के हो गए, आजादी के 75 वर्ष हो गए, लेकिन मेरा बहुजन समाज आज भी आजाद नहीं हुआ। मेरा बहुजन समाज के ऊपर आज भी शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। आज भी हमारे समाज के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। आज भी हमारे समाज के लोगों के ऊपर मूंछ रखने पे मार दिया जा रहा है। हमारे समाज के लोगों को मूंछ रखने पर मार दिया जा रहा है। हमारे समाज के बच्चों को घड़ा छूने पे मार दिया जा रहा है, तो कहीं हमारी बहनों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, तो कहीं हमारी बहनों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। वो सिर्फ जात दे करके जा रही है, इसे सोच समाज की बहन के साथ नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि वो जानते हैं या बहुजन समाज सोया हुआ है। अगर आप जग जाए, अपने अधिकार जान जाए, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी बहन बेटियों के साथ उत्पीड़न कर सके। ये मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ। तुम्हारे संविधान के अंदर इतने अधिकार हैं, या बाबा साहब ने तुमको संविधान में अधिकार देके गए। माता है, बहने ये सब भूल गई। इनको हिंदू कोड बिल में इतने सारे अधिकार देंगे बाबा साहब ने। सबसे ज्यादा पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को अधिकार देके गए, पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को अधिकार देके गए। लेकिन महिलाएं आज की हमारी जो बहन बेटियां हैं, वो पढ़ना नहीं चाहती बाबा साहब को। अगर वो पढ़ लें तो वो अपने अधिकार जान जाएंगी। अगर किसी मनवादी की हिम्मत है तो वो आंख उठाकर देखे हमारी बहनों की तरफ, वो जान जाएंगे कि हमारी हिम्मत इतनी है कि उसकी हम आंख निकाल लेंगे। अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी ताकत को कोई पहचानना नहीं चाहता। हमारा समाज आज सोया हुआ है और हमारा समाज अपनी वोट की वैल्यू को भूल गया, अपनी वोट की वैल्यू को भूल गया। बाबा साहब ने तुम्हें वोट का अधिकार दिलाने के लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। उनके बारे में पढ़ो। अगर आप पढ़ेंगे तो आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि हम पढ़ते हैं, हमें पता है बाबा साहब ने हम लोगों के लिए और बहुजन समाज के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी की, कितनी बड़ी कुर्बानी की। आपको पढ़ना होगा। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप एक कपड़ा पहने, आप एक कपड़ा पहने, एक रोटी खाए। लेकिन इतने लोग यहाँ पे खड़े हो, मैं उनसे वादा करता हूँ, आप हाथ उठाकर कहिए कि मैं अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दूंगा, उनको पढ़ाऊंगा जरूर। आप लोग एक हाथ उठाकर जरूर कहिए, कितने लोग हैं यहाँ पे कि अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देना चाहते हैं? आप लोग नहीं देना चाहते क्या? शिक्षा ही ताकत है। अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं तो आपकी लड़ाई तुम्हारे बच्चे करेंगे। आप जो आज कोई एक स्टार वाला पुलिस आ जाता है, अपने घर में घुस जाते हैं। अगर तुम्हारा बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो वही पुलिस वाले से आपका बच्चा बोलेगा क्या काम है, किस वजह से आप हमारे घर में आए हैं। तो सबसे प्रथम अपने बच्चों को पढ़ाइए जरूर, क्योंकि शिक्षा ही सवालों का जन्म देती है। अगर शिक्षा आपके पास है तो आप किसी भी एसपी, डीएसपी, डीएम, एसपी किसी से भी आप बात कर सकते हैं। हमारे अंदर भी वो गुण है, बाबा साहब ने हमको दे गए। उन्होंने ऐसा तो नहीं है कि किसी स्वर्ण समाज का ही बच्चा एसपी, डीएसपी बन सकता है। बाबा साहब ने आपके बच्चों को इतना बड़ा अधिकार दे दिया कि आज आप अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, एसपी, डीएसपी सब चीज बना सकते हैं। क्या आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते? लेकिन हमारा समाज 200 रुपए कमाता है, 100 रुपए की दारू पी जाता है। 200 रुपए कमाता, 100 रुपए दारू पी जाए, 50 रुपए मुर्गा लेके आना है, शाम को खा पी के सुबह फिर चले जाना काम पे। लेकिन वही 100 रुपए अगर आप अपने बच्चे के शिक्षा पे लगाते हैं
तो सच बता रहा हूं, अगर आपका बच्चा कल डॉक्टर, इंजीनियर, एसपी, डीएसपी कुछ बन गया तो आपसे बड़े बड़े लोग आपके आगे हाथ जोड़ के खड़े होंगे। सर्वप्रथम आपको शिक्षा के ऊपर काम करना है। मैं तो आज आया, कल चला जाऊंगा, लेकिन एक सोचिए, आपका छोटा लड़का, आपके लिए छोटा लड़का हो, कुछ भाइयों का भाई हो, कुछ बहनों का भाई हो, कुछ माताओं का लड़का हो, तो मैं उनसे यही एक वादा करता हूं कि आप अपने बच्चों में शिक्षा पे जरूर ध्यान दें। और अगर किसी के ऊपर कोई बात होती है तो भीम आर्मी सर्वप्रथम खड़ी होती है। आप लोग भीम आर्मी को जानते हो। मैं भीम आर्मी इस निघासन विधानसभा अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम दीपक जाटो है। मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूँ कि अगर आपके ऊपर कोई बात आती है तो आप रात में 1 बजे 2 बजे जब भी आप फोन करते हैं, दीपक जाटो अपनी टीम के साथ हमारे साथ खड़ी हो। अगर आप कहते हैं कि दीपक भाई यहाँ पे बैठ जाइए, अगर आप कहते हैं कि दीपक भाई यहाँ पे बैठ जाइए, तो मैं पूरी टीम के साथ वहां पे बैठूंगा। किसी की हिम्मत हो तो हमें हटा के दिखाए। इस मंच के माध्यम से आपसे कह रहा हूं, आप लोगों को समझना होगा। देखिए, आप घर में सोते रहेंगे तो होने वाला कुछ नहीं। आज यहाँ पे आप इकट्ठा हो गए, कल अपने अपने घरों में जाके अपना काम करने लगे, होने वाला कुछ नहीं। जब तक अपने समाज के लिए समय नहीं निकालेंगे, आप हफ्ते में 1 दिन निकालें अपने समाज को। आज हमारा समाज सोया हुआ है। आप अपनी वोट की वैल्यू को भूल गए। कोई आता है, जब चुनाव होता है तब आपको हिंदू बना के चला जाता है, आप हिंदू बन जाते हैं। जब कोई आता है चुनाव में तो आप हिंदू बन जाते हैं, और हिंदू बनने के बाद आप वोट उन्हीं को पकड़ा देते हैं, लो भैया ले जाओ, जीत जाओ, हम हिंदू हैं। लेकिन जब हिंदू बनने के बाद वो जीत जाते हैं, और जीतने के बाद आप दलित हो जाते हैं। फिर आपके ही भाइयों के साथ उत्पीड़न होता है, आपकी ही बहनों के साथ उत्पीड़न होता है, आपकी ही बेटियों बच्चियों के साथ उत्पीड़न होता है। तब वो आप हिंदू नहीं है, तब आप दलित हैं। तब दलित सोच के ही आपके साथ उत्पीड़न होता है। आप अपने वोट की वैल्यू को पहचानिए। आज बड़ा से बड़ा आदमी, बड़े से बड़े नेता आपके सामने सर झुकाकर खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? कौन सी वैल्यू है तुम्हारे पास? आपके पास ना पैसा है, ना धन है, ना दौलत है, ना कुछ है। बड़ा से बड़ा आदमी क्यों आता है आपके सामने सर झुका कर कि भैया हमको वोट देना? एक वोट है, वो भी बाबा साहब ने आपको दी। जब बाबा साहब आपकी वोट के लिए लंदन में बैठे थी, बाबा साहब जा रहे थे, तो उनके घर में एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी। उनके घर में बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। बाबा साहब लंदन जा रहे होते हैं, उनकी औरत माता रमाबाई उनसे कहती है कि बाबा साहब, आपका बच्चा घर पे, जिसकी मृत्यु हो गई है, वो घर पे पड़ा है और आप लंदन जा रहे हैं। आज इतने समाज है, अगर किसी के भाई की या किसी आपके लड़के की चोट भी लग जाती है तो आप यहाँ मीटिंग में नहीं आएंगे, लेकिन उस महामानव को याद करिए, उस बाबा साहब को याद करिए, सोचिए उनके बारे में। आपकी वोट के लिए उन्होंने अपने बच्चे की मृत्यु हो गई थी, बच्चे को नहीं देखा और लंदन में जाकर आपकी वोट का अधिकार दिलाया। जो बड़े से बड़ा नेता आपके यहाँ आता है वोट मांगने के लिए। माता रमाबाई बाबा साहब से कहने लगे, आप तो कह रहे थे कि आपका बेटा इस देश का राजा बनेगा, इस देश का शासक बनेगा। तो बाबा साहब कहते हैं, माता रमाबाई, मेरा बेटा इस देश का राजा नहीं बन पाया,